नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के द्वारा जो है एक बयान जारी किए गए हैं, जो कि आज के पेपरों में जो है छपा हुआ है। उनके द्वारा बताया गया है कि 2015 से लंबित भर्तियों के बारे में और आने वाली वैकेंसियों के बारे में, जिसमें कृषि स्नातक छात्रों के लिए जो है खुशखबरी है। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि 15-16 दिसंबर जो है वरिष्ठ कृषि प्रावधानिक सहायक के ज्वाइनिंग के समय जो है वहाँ पे एसीएस महोदय यानी कृषि सचिव जो थे, उनके द्वारा भी एजीटीए भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी और माननीय कृषि मंत्री के द्वारा भी एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि आयोग के पास जो है भर्तियों का विज्ञापन भेजा गया है। इसके अलावा आज पुष्टि जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के द्वारा भी जो है जारी पुष्टि जो है वो भर्तियों के बारे में कर दी गई। तो ये इन 14,000 भर्तियों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप लोग जो भी कृषि मंत्री के द्वारा बयान दिए गए, सीएस महोदय के द्वारा बयान दिए गए हैं, उनको सुनिए। उसके बाद आप लोग इन भर्तियों के बारे में जानकारी देखिएगा। पारदर्शिता करने के लिए इंटरव्यू समाप्त किया ग्रुप बी सी सर्विसेज के लिए। इंटरव्यू समाप्त बिल्कुल 2 टियर सिस्टम में अब चयन हो रहा है। आगे से 2 बार पेट का एग्जाम हो चुका है। लाखों करीब 20 से 25 लाख लोगों ने उसको दिया है और पारदर्शी प्रक्रिया से अब टियर 2 एग्जाम होंगे। उसमें अन्य भी जो हमारे आगे भविष्य में जो चयन होंगे, चाहे वो प्राविधिक सहायक हो या अन्य जो विभागों के पद हैं, वो अब भरे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशनल व्यवस्था आई है हम लोग के प्रदेश में, जिसमें कि मेरिट से, आपकी अपनी बुद्धि से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से, उसी से चयन हो रहा है। और अपेक्षा ये की जाती है क्योंकि आप अपने मेहनत से और मेरिट से चयन होकर आए हैं, तो उसी मेरिट से और सेवा भाव से आप भविष्य में किसी के साथ काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यूरो है आपका कृषि सेक्टर का। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जो माननीय मुख्यमंत्री जिसके बारे में आपको बताते रहते हैं, आप सुनते रहते हो अखबारों में, उसमें कृषि विभाग का जो रोल है उसमें आपका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप ईमानदारी सत्यनिष्ठा से कार्य करेंगे, कृषकों के सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, जिससे कि उनकी आय बढ़े और हम विभाग जो है और अच्छे कीर्तिमान स्थापित करें। मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आके अपने उद्बोधन से हम सभी को आशीर्वाद देने और दिशा निर्देश देने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है, जो सरकारी सेवाओं के भीतर अपने में ये रिकॉर्ड है। बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्ती, शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के भीतर भर्ती, चिकित्सा विभाग के अंतर्गत और विभिन्न विभागों के भीतर रिक्त पदों को लगातार भरने के जो प्रयास हुए हैं, उस कड़ी में कृषि विभाग ने भी अपना योगदान किया है। और उस योगदान के भीतर आज आप सबको मिशन रोजगार के अंतर्गत यह रोजगार देने का कार्य संपन्न हो रहा है। पूरे पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है और आपकी तैनातियां भी बहुत पारदर्शी तरीके से होने वाली हैं। किसी भी प्रकार का उसके भीतर कहीं से भी भ्रष्टाचार का कोई हिस्सा नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हम लोगों ने कृषि विभाग के भीतर सबऑर्डिनेट कमीशन के माध्यम से गत वर्ष 2020 में हम लोगों ने परीक्षाएं कराई थी और उसके अंतर्गत 1938 कृषि तकनीकी सहायकों को भी सेवा का अवसर कृषि विभाग के भीतर दिया गया था। राज्य के भीतर अब तक श्रेणी 2 के 52 अधिकारियों की और सांख्यिकी विभाग जो हमारा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उसके भीतर 62 अधिकारियों का चयन करके उनको भी कैसे कृषि क्षेत्र में गति प्रदान किया जाए और योजनाओं को जमीन तक उतारा जाए, उस दिशा में कृषि विभाग ने निरंतर प्रयास किया है। हम लोगों ने सरकार बनने के तुरंत बाद 3400 से भी ज़्यादा पद हम सबऑर्डिनेट कमीशन को भेज चुके हैं, जिस पर आगे आने वाले दिनों में कृषि तकनीकी सहायकों के रूप में जो हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनको उसके भीतर अवसर मिलेगा। आज जो यह यहाँ पर बैठे हुए जितने लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, इन सबका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सभी इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। यह अपने में एक विभाग के लिए एक बहुत
जैसा अभी एसीएस साहब ने बताया कि बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ थी, वो हमारी कमी पूरी होंगी। और इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि विभाग के भीतर पिछले 5 वर्षों में कर्मचारियों तो इन 14,000 पदों में जो सबसे ज़्यादा आएंगी भर्ती, वो 5,000 के करीब जो है कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। उसके बाद है 3500 प्लस जो है टीए की भर्ती, और प्लस 951 जो है वो गन्ना पर्यवेक्षक की। ये दोनों जो है भर्ती ऐड होके लगभग 4500 पदों के लिए विज्ञापन जो है आपका एजीटीए। इसमें स्नातक बीएससी एजी समकक्ष मांगा जाता है। एलिजिबिलिटी सेम है, तो इसलिए जो भर्तियां हैं उनको एक साथ कंबाइन करके दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ निकाला जाएगा। और भी वैकेंसी जो है वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के 2500 पद और 2100 यानी 4500 पदों के लिए इनकी नई भर्ती का विज्ञापन जो है आप लोगों को पेट 2022 के माध्यम से जो है इनका नोटिफिकेशन देखने को आप लोगों को मिलेगा। और ये भर्तियां जो हैं आपको ये पेट 2022 का रिजल्ट जो है वो अंतिम जनवरी तक आ जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन जो है फरवरी एंड से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को नया नोटिफिकेशन देखने को। सबसे पहले जो है कनिष्ठ सहायक की भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है एजीटीए भर्ती का विज्ञापन जो है आप लोगों के लिए आएगी। तो आप सभी लोग जो भी कृषि स्नातक छात्र हैं वो सभी अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। और आप लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी है मिलता रहेगा। और परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको जो भी अपडेट होंगे वहाँ पे मिलते रहेंगे।